ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि किस तरह से सलार ने ईमान के आ जाने से अपनी ज़िंदगी में बेहतरी पाई है। उसने जीना सीख लिया है। कहता है सलार ईमान से कि मैंने इतने सालों में बड़ी देर के बाद ये बात जानी है कि मेरा हाथ लेने वालों में से नहीं बल्कि देने वालों में होना चाहिए, और ये बात मुझे किसी और ने नहीं बल्कि आपने समझाई है। अगर आप मेरी ज़िंदगी में ना आती तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। आपने आकर मुझे ये तमाम तर हकीकत समझाई और मैं समझ भी गया कि मुझे अपने हक़ की लड़ाई खुद लड़नी होगी। इन लोगों के आगे अब मैं मज़ीद बेबस और मजबूर नहीं रह सकता। मुझे आपकी भी हिफाजत करनी है और ख़ुद की भी हिफाजत करनी है, और अपनी ज़िंदगी की ये जंग मेरे लिए एक बहुत अहम हिस्सा बन चुकी है जो कि मुझे अब खुद लड़नी है। वहीं पर दूसरी तरफ कामरान, जो कि पेपर साइन करवा कर लेकर गया था सलार से, असल में सलार ने उन पेपर्स पर अपने साइन किए ही नहीं थे। वो कामरान को अब हॉस्पिटल से जल्दी निकलवाने की खातिर ये कहना चाह रहा था कि मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं और मुझे अपनी और अपनी बीवी की जान बहुत ज़्यादा अजीज़ है। वहीं पर दूसरी तरफ जमील की माँ उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम सवेरा के साथ जो कुछ भी कर रहे हो वो ठीक नहीं है। अगर तो तुम अपनी ज़िंदगी में अंधेरा नहीं लाना चाहते तो अपनी ज़िंदगी में सवेरा को वापस ले आओ, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। जमील हाथ जोड़कर अपनी माँ के आगे करता है और कहता है कि मेरी ज़िंदगी और मेरी जान दोनों को बख्श दो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। वहीं पर दूसरी तरफ दुआ सवेरा को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि मैं अब्बा हम सब तुम्हें खुश देखना चाहते हैं, और हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जमील भाई के होते हुए तुम अपनी ज़िंदगी में कभी भी खुश नहीं रह सकती। जमील, जो कि सवेरा को ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है और अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है ताकि उससे भारी रकम निकलवा के अपना काम कर सके। सवेरा इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ रही है कि जमील को सवेरा से किसी भी किस्म की कोई भी मोहब्बत और हमदर्दी नहीं है, बल्कि वो उससे भारी रकम निकलवाना चाहता है। जब जा रही होती है सवेरा जमील के साथ तो वहीं पर गाड़ी रुकवा के वो गाड़ी से भाग जाती है। वहीं पर दूसरी तरफ कामरान जाता है समन के पास और उसको जाकर बात करने की कोशिश करता है और समझाने की कोशिश करता है। कहता है मैं समझ नहीं पाता कि तुम सलार की इतनी हमदर्दी क्यों करती हो, जबकि ये सलार कोई और नहीं बल्कि वही शख्स है जिसने एन टाइम पर तुम्हारी शादी रुकवा दी, और वो भी किसी और लड़की की खातिर नहीं बल्कि इस ईमान जैसी लड़की की खातिर। इसने तुम्हारी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद करके रख दिया, फिर तुम किस तरह से उसकी तरफदारी कर सकती हो। समन कामरान के आगे सलार के हवाले से कोई बात नहीं करती बल्कि चुपचाप वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ ईमान, जो कि सलार का पूरी तरह से ख्याल रख रही है, और उसके वालिद आलम साहब पूछते हैं अपनी बेटी ईमान से कि तुम अपने ससुराल में महफूज तो हो, लेकिन ईमान इस बात का जवाब नहीं देती और खामोशी बरतती है। इस बात पर आलम साहब को यकीन हो जाता है कि कोई मसला मसाइल तो ज़रूर है जो कि ईमान उसे बताना नहीं चाहती, क्योंकि ईमान बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि उसके वालिद की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर उसने अपने वालिद को कुछ भी बताया तो मज़ीद उनकी हालत ख़राब हो सकती है। वहीं पर दूसरी तरफ ईमान अपना रिश्ता सलार के साथ मज़ीद अच्छा बनाने की कोशिश कर रही है ताकि अपनी ज़िंदगी में मज़ीद मुश्किलातों का सामना ना करना पड़े। कहती है ईमान सलार से कि मुझे इस बात का यकीन नहीं होता कि तुम्हारी ज़िंदगी में कभी किसी ने तुमसे मोहब्बत नहीं की। जब सुनता है सलार ईमान के मुंह से ये अल्फाज तो उससे उससे दुगनी मोहब्बत हो जाती है। वो ईमान से पहले से ज़्यादा 10 गुना मोहब्बत करने लग जाता है और समझता है कि शायद ईमान के दिल में भी उसके लिए मोहब्बत पैदा हो रही है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि ईमान ने सिर्फ जैन से ही मोहब्बत की थी और वो अब भी जैन से ही मोहब्बत करती है। तो क्या होगा आगे? क्या सवेरा जमील के चुंगल से बच पाएगी और ईमान सलार के घर वालों के क्या होगा? देखते रहिए रद्द।